काम करा रहा है सबको, मजदूरी देगा। वो मेरे घर पे पास में कादा है, वो बना रहा है, नाला बना रहा है। 25,000 एक पौधो लगाए कहीं मिली हो। कौन से पौधे? वो एक रेलवे स्टेशन है ना, उसके लगा हुआ ना सामने खजूर वाला। हाँ हाँ। वो मजदूर को रोटी मिल जाती 2 वक्त की, इसलिए बात बोल रहा हूँ। 10 साल से जीत रहे हैं, वो अभी तक का अपना रोल नहीं बताए हैं। 5,000 लगे, किसने 2,000 लगे, किसने 3,000 लगे। और कोई ऐसे ही गरीब अभी जो वो अपनी चीज अड्डाने दर तक वो देखेंगे होगा या नहीं, पहला वोट किसको पड़ेगा, या बीजेपी को या कांग्रेस को। जो काम कराएगा, हमारे घर के पास में कादा हटेगा, उसको हम पहला वोट देंगे। हमारा पहला वोट ही लगेगा अभी। नमस्कार, मैं मनीष गोस्वामी, कैमरामैन रामद अतरवाल के साथ। फिलहाल 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो कोई वीडियो नहीं लेके आ पाया, लेकिन आज हम आए हैं फलोदी के अकबर चौराहा पे। फिलहाल हम हैं, एक चाय की थड़ी है, चाय की दुकान है, चाय की दुकान है। और उस चाय की दुकान पर हम बैठे हैं जहाँ पे कुछ ग्रामीण भी बैठे हैं। इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और चुनाव बहुत जल्दी है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है। और अगर वोट देते हैं तो क्या उस वोट का फ़ायदा हो रहा है, क्या धरातल पर विकास हो रहा है। यहाँ पे कुछ मजदूर जो मजदूरी करते हैं वो भी हैं, और दुकान चलाने वाले व्यापारी भी हैं। हर प्रकार के लोग हमें मिलेंगे, इनसे आज चर्चा करेंगे आपका वोट है वो सही जा रहा है या ऐसे ही आप वोट डिब्बे में डाल के आ रहे हैं। नमस्कार जी। अभी तो अब कुछ काम का वोट नहीं है। मेरे पापा को बोलूँगा कांग्रेस को वोट दें, पप्पू डारा को आएगा। पप्पू डारा को वोट देने का मुख्य कारण क्या है? आपने ऐसा क्या देखा पप्पू डारा में जो आप पप्पू डारा को वोट देंगे? वो अच्छा है, इसलिए काम करा रहा है सबको, मजदूरी देगा। वो मेरे घर पे पास में कादा है, वो बना रहा है, नाला बना रहा है। कोई भी काम कर रहा है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, तो अभी फिलहाल पिछले लगातार 10 सालों से फलोदी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की कैंडिडेट जीतता आ रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट है। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने यहाँ पे जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसने विकास करवाया है? नहीं, विकास तो कौन सा भी नहीं कराया भाई साहब। एक हमारे चेयरमैन साहब है, वो भी हमारे 5 साल से और कुछ भी नहीं हो रहा है कायदे से। वो तंग हो गए। हम जाते हैं रिपोर्ट लेने के लिए, रिपोर्ट डाल के आते हैं, वो कह रहे 2 दिन से कराए, 4 दिन से कराए, 5 दिन से कराए, कोई भी नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? नाम दिनेश है। दिनेश जी, आपका इस चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? क्या चाहेंगे आप कि इस चुनाव में आपके लिए किस तरह का विकास हो? विकास होगा तो जनता के लिए बहुत अच्छा इधर होगा। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ यहाँ पे बैठो ना। आ जाओ अंकल जी, यहाँ पे बैठो। आ जाओ। मुख्य मदा सरकार को और काम मिलेगा। और सरकार को क्या, मजदूर को कोई भी काम, सड़कें बनाई जाएगी, कुछ काम होगा। पप्पू डारा आएगा, काम होगा, कुछ भी होगा जरूर। स्टेशन पे वो लगा रहे हैं पौधे, वो कुछ काम के नहीं है, सड़े हुए हैं। अभी लगा के क्या को खा लिया उसने। 25,000 एक पौधो लगाए हुए कहीं मिली हो। कौन से पौधे? वो एक रेलवे स्टेशन है ना, उसके लगा हुआ ना सामने खजूर वाला। हाँ हाँ। वो लगा, वो कुछ काम का नहीं है, सड़ रहा है पौधा। किसने लगवाए हैं ये पौधे? वो तो इतना तो मनी ठाकुर। अच्छा, ये आपका कहने का मतलब है कि फलोदी के अंदर जो नया जिला बना था उसके उद्घाटन में जो पौधे लगाए गए थे, वो पौधे, एक पौधा 25,000 रुपए का लेके आए हैं, और ये पौधा पूरा का पूरा खराब हो रहा है, जबकि ये पैसे बर्बाद करने वाली बात है। आपका कहना ये बात है। कोई रोड बन जाती है, कुछ मजदूर को काम दिया जाता है, उसमें आ जाता ना भैया, बहुत अच्छा रहता। मजदूर को रोटी मिल जाती 2 वक्त की, इसलिए बात बोल रहा हूँ। तो क्यों अभी फिलहाल कांग्रेस सरकार ने काफ़ी योजनाएं चला रखी है, जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, जैसे मुफ्त फूड वाली जो राशन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। आपको किसी भी योजना का लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं मिला है।
कोई लाभ मानने नहीं मिला है हमको। क्या उम्मीद करते हैं फिर कि कौन सी सरकार आने पर लाभ मिल सकता है? बीजेपी है तो बीजेपी लाभ भी है थोड़ा बहुत, कांग्रेस आए तो बहुत लाभ है, इसलिए फिलहाल तो राज्य में राजस्थान सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के तो बीजेपी आ जाए तो थोड़ा बहुत सही रह जाता है। कांग्रेस तो अभी है भी है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर। चलो हम और भी बात करते हैं, अंकल जी से बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कालूराम जी। कालूराम जी, चुनाव नजदीक आ गए हैं और अभी 1 महीना भी नहीं बचा है, तो आपकी मुख्य मांगे क्या रहेगी कि इस बार कैसा कैंडिडेट आए जो जनता का भला कर सके? आपकी नज़र में कौन होगा ऐसा? ऐसा है मेरी बात कि जैसे कि अभी तक तो जैसे अशोक जी गहलोत साहब है, वो अभी तक तो अपने मुद्दे वो उठा रहे हैं। जो भी जैसे गरीब है उनको वो पैसे भी जो रहे जो वो पालन बोलते हैं वो दे रहे हैं, और फिर भी दान भी है, हम लोग उठा रहे भी है। अरे ऐसी बात को नहीं, अशोक गहलोत जी ने बहुत भी अच्छा काम किया है और कर रहे भी है। और आने सरकार मेरा कहना का मतलब अशोक जी आए राजस्थान के अंदर। अशोक जी के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जैसे हमारे फब्बाराम जी है, एमएलए साहब है, अभी 10 साल से जीत रहे हैं, वो अभी तक का अपना रोल नहीं बताए हैं 10 साल से। जो जैसे रोल जैसे कोई अच्छी फलोदी के अंदर काम और विषय में योजना और विषय में अभी तक उसने कुछ नहीं किया है। 10 साल धरातल पर 10 साल में कोई काम हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। एमएलए साहब के अंदर में तो फब्बाराम जी अभी तक नहीं हुआ। बाबा राम जी यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट है और लगातार 10 साल से, पिछले 5 साल, इससे पीछे जो 5 साल थे उसमें बीजेपी की सरकार थी और उसमें भी पब्बा राम जी थे, जबकि अभी 5 साल होने को है और कांग्रेस की सरकार में यहाँ से कैंडिडेट है वो बीजेपी के हैं। तो आपका कहना है कि फलोदी का किसी भी तरह का कोई विकास हो रहा नहीं है, अभी तक हो रहा नहीं है एमएलए की तरफ से। और जैसे अशोक जी है वो तो अपने वो कार्य वो तो कर रहे हैं जी। अशोक जी अभी ठीक है, गरीबों को साथ दे रहे हैं। आपका वोट किसे जाएगा इस बार? इस बार देखो, अब जो कैंडिडेट आएगा वो काम कराएगा उसको वोट देंगे। वो कहेंगे आपके ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो सब कुछ करते थे। वो बात पचे देखो ऐसी है कि वो बनाते या नहीं बनाते, घर घर आते हैं, घर घर फिरते हैं, ये आपका ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और वो काम रोड के और खालियों के नालियों के पीछे वो नहीं हो रहा अभी तक। नगर पालिका जो मंडल है, नगर पालिका के द्वारा जो सड़कों की नालियों की जो कामकाज है वो करवाया जाता है, तो क्या नगर पालिका भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा? अभी तक बिल्कुल नहीं ले रहा है एक्शन, अभी तक बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं है। जो हमारे अभी नालियाँ घर के पास में बनी थी, 6 महीने पहले वो खाड़ा खोद के चले गए, वो अभी तक नालियाँ नहीं भरी, वो खाड़े पड़े हैं अभी तक नहीं बना है। कहाँ पे आपका घर, कहाँ पे है? वो उधर ही है, हरिजन बस्ती के अंदर पीछे। काम नहीं हो पा रहा? काम नहीं हो पा रहा है। इस बार आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का, कि किस तरह का विकास होना चाहिए और किस तरह का काम होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए, जैसे बढ़िया रोड बननी चाहिए, जैसे बढ़िया नाली बननी चाहिए, बढ़िया जैसे बेरोजगार उसको रोजगार दिया जाएगा, कोई मजदूरी है ऐसी वैसी, वो फायदे की बात होनी चाहिए बस। किस सरकार में आपको लगता है कि रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करती है? कौन सी सरकार? कांग्रेस। जैसे अभी अशोक जी ने वो भर्ती काटी थी, वचा सहायता लागी थी, वो भर्ती सबकी थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार में तो बहुत बार पेपर आउट हुए हैं, पेपर आउट होने पर भर्तियों पे रोक लग जाती है और युवा है वो परेशान होते हैं। पेपर आउट की वजह से बहुत युवा परेशान होते हैं, जो कोचिंग करते हैं 2-2, 3-3 साल, और उसके बाद में पेपर आउट होने के बाद में वो युवा है जो परेशान हो जाते हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, रिट लग जाती है। उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में ऐसे ही है नहीं कि रिट लगाते हैं, वो तो अपने मुख जबानी से बोल देते हैं कि भर्ती लिया जाए इनको। वो वापिस नीचे कैंडिडेट है, वो अफसर लोग है, वो आगे काम दे रहे नहीं है, वो बता रहे नहीं है, इसीलिए वो तो बोल दिया अशोक जी ने कि भाई इनको भर्ती लिया जाए। वो भर्ती है वो वापिस हो ही नहीं अभी तक।
आपको पता होगा इस बार सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी और जी। सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर 13,000 कुछ पदों पे हाँ, थी पदों और पे उसके थी। बाद में उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन उस भर्ती को अभी स्थगित कर दिया गया है। उसके बारे में क्या कहना आपका? अब क्या कहना, देखो ऐसा है, गरीब लोग तो जैसे कि कागजों के पैसे लगे हैं, जिसने कोई 5,000 लगे, किसने 2,000 लगे, किसने 3,000 लगे, और कोई ऐसे ही गरीब अभी जो वो अपनी चीज अड्डाने धर तक वो कागज बने वो पैसे भी लगे, और वो पैसे लगे वो अभी तक वे पैसे उगे नहीं है, अभी तक भर्ती का कोई पता नहीं है। कौन दोषी है? दोषी तो हम पब्लिक ही है, या दोषी वो होते जो भर्ती वाले वो ऑर्डर काटे थे। आपको क्या लगता है अगर सरकार चाहती तो क्या जल्दी भर्ती नहीं करवा सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल सरकार के हाथ में है भर्ती करनी, तो बिल्कुल सरकारी। अभी जिन्होंने फार्म भरा हो सकता है कि आज वो ज्वाइन कर पाते और उनके घर में उस भर्ती की वजह से चूल्हा जल पाता, अच्छे तरह से नौकरी लग पाते। क्या कारण रहा इस भर्ती के ऊपर रोक लग गई, आचार संहिता लग गई? अगर सरकार चाहती तो जल्दी भी करवा सकती थी। क्या ये एक चुनावी एजेंडा था? बिल्कुल, ये तो चुनाव माते ये लोग कर रहे हैं। अब वो देखेंगे कि अशोक जी की सीट चले जाएगी तो बीजेपी करेगी, बीजेपी अगर जाएगी तो वापिस अशोक जी कर लेंगे। लेकिन भर्तियां वैसे की वैसे ही पड़ी और वो रहती। भर्ती वैसे की वैसी अभी तक पड़ी है। भर्ती का अभी तक कोई ऐसा कोई कागज अभी पच कोई फार्म या कोई ऐसा कोई नया आया नहीं अभी तक, तो फिर भी भर्ती अभी तक वहाँ पे पड़ी है। आपका क्या नाम है सर? जावेद। जावेद, क्या काम करते हैं आप? गसाई का। है सर? गसाई का मार्बल। मार्बल घसाई का काम करते हैं। पढ़ाई की है आपने? नहीं। नहीं की। आपका वोट लगता है? हाँ, अब लगेगा, पहले तो नहीं लगता था। पहली बार आप वोट डाल रहे हैं? हाँ। पहली बार आप वोट डालेंगे, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर काम करवाएगी जिसको आप वोट डालेंगे? बीजेपी। बीजेपी। कारण बताइए, क्यों डालेंगे आप बीजेपी को वोट? बीजेपी को ऐसे गालेंगे, कांग्रेस तो अभी जीती है, हमारे गली में मेंबर भी है, उसने कुछ नहीं करवाया। हमारे घर के पास में इतना कादा पड़ा है, मतलब बैठ कोई नहीं सकता है। इसलिए हम बीजेपी का हारा हुआ भी मेंबर अभी तक वो घर में बैठ के काम करवा रहा है। हारा हुआ जो जीता है वो पास में भी नहीं आता, इसलिए हम बीजेपी को ही देंगे ना वोट। नगर पालिका पार्षद की बात कर रहे हैं आप? नगर पालिका तो कुछ कराती नहीं है, क्या कराएगी? इतने साल भी नहीं कराया, अब वोट आए जब वापस काम स्टार्ट हुआ है, इतने साल तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या कराएगी नगर पालिका? जब जब वोट आता है तब तब उनको काम याद आता है। हाँ, जितने काम नहीं याद आता है। अभी कुछ साल पहले यहाँ यही पड़ा था, अब 4 महीने रहे हैं वोट के आधे महीना रहे हैं, जब उसके काम के लिए काम करा रहे हैं नगर पालिका, नहीं तो कुछ नहीं काम ना था। वहाँ कादा ही पड़ा था हमारे घर के पास में भी, लेकिन नगर पालिका कभी झांकने भी नहीं आती थी कि हम काम करवाएंगे इस गली का। नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आप बीजेपी का बता रहे हैं, तो पिछले 10 सालों से फलोदी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कैंडिडेट जीता हुआ है। हाँ, तो उन्होंने काम करवाया या नहीं करवाया? अशोक जी ने करवाया ना। नहीं, पब्बा राम जी की बात कर रहा हूँ जो बीजेपी कैंडिडेट जीते हुए हैं। पब्बा राम में करवाता ही है, होता है जैसा तो करवाता है ना, पर ये हमारे बीजेपी वाले तो, कांग्रेस वाले तो कुछ करवाते नहीं। तो फिर अशोक जी का आप नाम ले रहे हैं, अशोक जी तो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं हाँ, राजस्थान के, हाँ। उन्होंने करवाया है काम। आपको अभी फिलहाल जो योजनाएं चली है उनमें किसी योजना का लाभ मिला है? नहीं, कोई योजना का लाभ? कोई नहीं। परेशान है सरकार से? सरकार से क्यों परेशान है, सरकार काम कराती है तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, हम तो मजदूर आदमी है। तो आपको क्या लगता है काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ, अब देखेंगे होगा या नहीं। पहला वोट किसको पड़ेगा, या बीजेपी को या कांग्रेस को? जो काम कराएंगे, हमारे घर के पास में कादा हटेगा, उसको हम पहला वोट देंगे, हमारा पहला वोट ही लगेगा। अभी कहने का मतलब है कि सरकारें आती है और सरकारें वोट मांगते टाइम में काम के वादे करती है, लेकिन काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। सरकार कहती है ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, लेकिन काम वो होता नहीं है। वोट जीतने के बाद कुछ नहीं होता है, भूल जाती है भूल सरकार। जाती है कि ये काम होगा तो होगा, नहीं तो पैसे खा जाते हैं, बस यही काम है, और तो क्या काम है। सरकारें सिर्फ वोट की राजनीति करती है, वोट आते हैं, वोट लेने के बाद में चाहे वो कोई भी मतदाता हो, मतदाता को भूल जाती है सरकारें, और उसके बाद जब 4 साल कंप्लीट होते हैं
5वें साल में जैसे ही वोट आते हैं तो मतदाता की याद आने लगती है हाँ। सरकार को। कि जब काम होगा। तो आप जो भी कैंडिडेट चुने, सोच समझ कर चुने कि कौन सा कैंडिडेट काम करवा सकता है, कौन सी सरकार काम करवा सकती है। आज हम फलौदी के अकबर रोड चौराहे पे थे, जनता से बात की, जनता से रूबरू हुए। क्या चाहती है जनता, इसके बारे में आपको पता चला। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।